बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम यानी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम तथा 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? तो इसको हल करते हैं। तो दो बिंदु आवेश है और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 1 मीटर दी गई है। एक आवेश का मान है 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का है और दूसरा है 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का है। ये मान लो Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी? तो हमने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यहां पर शून्य होगी। तो इसको मान लिया पहले आवेश से स्मॉल x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। तो ये मान लो बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो ये बिंदु C है। तो AC की दूरी x मीटर में होगी। तो जो बची दूरी होगी यहां से यहां तक की, क्योंकि 1 है तो 1 माइनस एक्स दूरी होगी, 1 माइनस एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे? इस आवेश के कारण बिंदु C पर आवेश या एक कूलाम धनावेश स्थित मान लेंगे। Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, तो उसको E1 मान लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम का आवेश है और बीच की दूरी AC यानी x स्क्वायर हो जाएगा। अब दिशा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश राशि, तो ये धनावेश का बिंदु C पर निकालने तो इससे दूर हो जाएगी, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ये हो जाएगी E1। कहां हो जाएगी? A से C की ओर। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 9 पना 45 बटे एक्स स्क्वायर और 10 की घात 9 में 10 की घात माइनस 19 का गुणा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, तो बचेगा 10 की घात माइनस 10 और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मात्रा न्यूटन प्रति कूलाम और दिशा हो जाएगी A से C की ओर। 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 को इसको Q2 बना था, तो Q2 के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, है ना। तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। 1/4 पाई से 9 गुणे 10 की घात 9, Q2 को माने 10 गुणे 10 की घात माइनस 19 अपॉन, अब इसके कारण इस पर निकालना है तो बीच की दूरी कितनी है? 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब दिशा ये भी धनावेश है और बिंदु C पर निकालना, तो धनावेश से दूर परीक्षण आवेश की ओर इस तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगी E2। तो दिशा क्या हो जाएगी? B से C की ओर। ये वाला बिंदु ने B माना है तो B से C की ओर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 10 में 9 90 हो जाएगा बटे 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर गुणे 10 की घात 9 में 10 की घात माइनस 19 गुणा होगा तो 10 की घात माइनस 10 बचा रहेगा न्यूटन प्रति कूलाम और दिशा जो होगी वो B से C की ओर होगी। अब यहां पर देखेंगे, है ना, बोला किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। अब देखो ये दोनों विपरीत दिशाएं निकालेंगे, है ना। यदि ये दोनों के मान E1 और E2 के मान बराबर हो जाए और दिशाएं विपरीत निकल आई तो यहां पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र वो शून्य हो जाएगा, है ना। तो E1 और E2 की दिशा विपरीत है तो इनको बराबर कर देते हैं। तो बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य है, कब होगी? जब E1 और E2 के मान आपस में बराबर होंगे, यानी E1 बराबर E2 होगा। तो मान रख देते हैं, E1 का मान है 45 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 और E2 का मान है 90 बटे 1 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर गुणे 10 की घात माइनस का 10। तो 10 की घात माइनस 10 से 10 की घात माइनस 10 कट जाएगा, 45 का 45 दूनी 90, तो ये हो जाएगा
1/x² बराबर, यहां बचेगा 2/1 - x का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लेते हैं। एक का वर्गमूल 1, x² का निकलेगा x, 2 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 का वर्ग कितना, √2 1.414 होता है, और इसको वर्गमूल लेंगे तो बचेगा 1 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हो जाएगा 1.414x बराबर हो जाएगा 1 - x। इससे पक्षांतर कर लेते हैं तो 1.414x प्लस x बराबर हो जाएगा 1, और 1 ये इतना जुड़ेगा, x कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा 2.414x बराबर 1, तो x बराबर निकल आएगा 1/2.414। तो जब 1 में 2.414 का डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा 0.414, ये मीटर हो जाएगा। यानी कि पहले आवेश से 0.414 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि आंसर हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 41.4 सेंटीमीटर।